मरते हुए शकुनी ने दुर्योधन से ऐसा क्या कहा जिसे सुन दुर्योधन रोने लगा। और इतना कपटी होने के बाद भी शकुनी को स्वर्ग क्यों मिला। नमस्कार दोस्तों, महाभारत में शकुनी ने अपना ऐसा चरित्र प्रस्तुत किया कि आज भी लोग अपने कुछ दुष्ट मामाओं की तुलना शकुनी से करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, शकुनी शुरू से छली कपटी और दुष्ट नहीं था। उसे हालातों ने इतना दुष्ट बना दिया कि शकुनी ने महाभारत जैसे युद्ध को कराने में अपने छल से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और युद्ध के आखिरी दिन मारा गया। 18 दिनों तक चले महाभारत के युद्ध में जब 17वें दिन तक कौरव सेना के सारे महान योद्धा पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे योद्धा मारे जा चुके थे, तब कौरव सेना में केवल मामा शकुनी और दुर्योधन बचे। परंतु युद्ध के दौरान पांडवों ने शकुनी को भी तड़पा तड़पा कर लहूलुहान कर दिया। जब शकुनी युद्ध भूमि में पड़ा अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तब दुर्योधन दौड़ता हुआ अपने प्रिय मामा के पास आया और रोने लगा। दुर्योधन को देख शकुनी ने कहा, मेरे प्यारे भांजे, कहाँ थे तुम अभी तक? देखो इन पांडवों ने मेरा क्या हाल कर दिया है। दुर्योधन पर मैं प्रसन्न हूँ कि एक योद्धा न होते हुए भी मुझे एक योद्धा की मौत मिली। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भांजे। सबको लगता है कि मैंने छल किया, पर मैंने कोई छल नहीं किया। मैं तो बस अपनी बहन गांधारी के पुत्र को सम्राट बनते देखना चाहता था। और कहा, भांजे दुर्योधन, आज तक तुमने मेरी सारी बातें मानी है, एक बात और मानोगे? दुर्योधन ने कहा, क्या मामा? तो शकुनी ने कहा, भाग जाओ पुत्र, मैं नहीं चाहता कि मेरी दीदी और जीजा को कोई अग्नि देने वाला न बचे। ये सुनते ही दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर बोला, मामा आप मुझे पीठ दिखाकर भागने के लिए कह रहे हैं? शकुनी ने कहा, ना पुत्र, मैं तुम्हें भागने के लिए नहीं, शांत होकर और शक्तियाँ अर्जित करने के लिए कह रहा हूँ। पुत्र मेरी बात मानोगे ना? भाग जाओ, क्योंकि अभी तुम मानसिक और शारीरिक दोनों तौर पर दुर्बल हो। यदि अभी तुम युद्ध लड़ोगे तो अवश्य मारे जाओगे, इसीलिए कह रहा हूँ भाग जाओ। ये युद्ध मेरे षड्यंत्रों के कारण हुआ है, पर पुत्र मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र मामा? दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर बोला। तब शकुनी ने कहा, मैं प्रारंभ से ही कौरवों का विनाश चाहता था। दुर्योधन ने कहा, पर क्यों मामा? तो शकुनी ने कहा, तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र की वजह से मेरी बहन गांधारी को आजीवन आंखों पर पट्टी बांधकर अंधों वाला जीवन व्यतीत करना पड़ा। और यहाँ तक कि तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को उनके 100 भाइयों समेत मार डाला। तुम्हें नहीं मालूम क्या दुर्योधन, तुम्हारी माँ यानी मेरी बहन मांगलिक थी, इसीलिए उसका विवाह पहले बकरे से कराया गया। परंतु जब तुम्हारे पिता को यह बात पता चली तो उन्होंने क्रोध में आकर मुझे, मेरे पिता को, उनके 100 भाइयों समेत कारागार में डाल दिया और खाने के लिए केवल एक मुट्ठी दाने देते थे। तब मेरे अपनों ने वो दाने मुझे खिलाकर अपने प्राण त्याग दिए। जब केवल मैं और मेरे पिता बचे थे तो मेरे मरते हुए पिता को मैंने वचन दिया था कि जिस कौरव कुल के धृतराष्ट्र ने मेरे परिवार का संपूर्ण विनाश किया है, मैं उस कौरव कुल के संपूर्ण वंश का विनाश कर दूंगा। तब मेरे पिता ने कहा, शकुनी तुम अकेले कौरव वंश का सामना नहीं कर पाओगे, इसीलिए मेरे मरने के बाद मेरा मांस खा लेना और मेरी रीढ़ की हड्डी से तुम पासे बनाना। वो पासे तुम्हारी इच्छा से नियंत्रित होंगे। उन्हीं पासों से मैंने वो जुआ खेला था जिसके बाद द्रौपदी का चीरहरण और ये विराट युद्ध हुआ और मेरा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। मैं बुरा नहीं हूँ दुर्योधन, परिस्थितियों ने मुझे बुरा बना दिया, पर मैं तुम्हारी मृत्यु नहीं चाहता पुत्र, इसीलिए तुम भाग जाओ और जाकर यहीं पास में एक सरोवर है, वहाँ छुपकर साधना करो, जिससे तुम इन पांडवों से बचे रहोगे। दोस्तों, शकुनी के इतने बुरे कर्मों की वजह से उसे नरक मिलना चाहिए था, परंतु उसे स्वर्ग मिला, क्योंकि वासुदेव ने कहा था महाभारत में मरे समस्त योद्धाओं को स्वर्ग मिलेगा। और शकुनी ने सारे षड्यंत्र अपने परिवार के प्रतिशोध के लिए किया था, इसीलिए महाभारत में मरे योद्धाओं की मृत्यु का पाप शकुनी को नहीं लगा। यही कारण था कि शकुनी को स्वर्ग मिला। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही और रोचक वीडियो के लिए वीडियो लाइक कर चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।